अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का जो हमारा एस्से है वो है तालीम नस्वां। तालीम नस्वां, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से है, चाहे आप किसी भी क्लास में हों। तो आज हम इसको जो है वो देखने वाले हैं, इसकी तमाम तर वजाहत को। नस्वां जो है किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये जो है वो ख्याल होगा। नस्वां जो है वो औरत, जिस तरीके से हम उर्दू ज़ुबान में ख़वातीन और औरतें बोलते हैं, इसी तरीके से अरबी में मींस के जब हम अरबिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो निसा बोलते हैं औरतों को। यहाँ पर तालीम नस्वां मींस के औरतों की तालीम के बारे में जो है यहाँ पर हमें वजाहत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कुछ अशार हैं, उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तालीम नस्वां यानी औरतों की तालीम, इसकी क्या अहमियत है ये जानने के लिए माशरे में औरत की अहमियत जानना ज़रूरी है। किसी भी माशरे में औरत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। माशरे की तमाम तर रानाई दिलफरेबी औरत से ही है, बल्कि किसी भी माशरे की तरक्की और इस्तेहकाम का तमाम तर दारोमदार भी औरत पर ही है। लेकिन क्योंकि औरत वो हस्ती है जो अजीम तरीन इंसान अम्बिया और ओलिया पैदा करती है और अपनी आगोश में उनकी परवरिश करती है, इसलिए इसकी तालीम और तरबियत से इनकार करना मुमकिन नहीं है। इसलिए कहा जाता है मर्द की तालीम सिर्फ एक फ़र्द की तालीम है, बल्कि औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। माँ की गोद पहले जो बच्चे की जो है वो पहली दरसगाह होती है। किसी दाना का कौल है कि बच्चे का जहन एक कोरे कागज़ की मानिंद होता है, जिस पर कुछ रकम कर दिया जाए तो वो रकम हो जाता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आगे है कि इसीलिए ज़रूरी है कि इस आगोश की तरबियत की जाए ताकि इससे परवरिश पाकर आला किरदार के हामिल अफराद माशरे का हिस्सा बन सके। अगर माँ गैर तालीम याफ्ता होगी तो आला किरदार के हामिल अफराद माशरे में पैदा नहीं होंगे। ये है हमारे पास फिर से कुछ अशार जिनको हम छोड़ देते हैं। आगे है तालीम नस्वां की अहमियत हमारे दीन में भी बहुत ज़्यादा है। आप सल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने बेटियों की बेहतरीन तालीम व तरबियत की, वो क़यामत में इस तरह मेरे साथ होगा जैसे मेरी दो उंगलियाँ। आगे है कि तालीम और औरतों में इनके फ़राइज़ के साथ साथ इनके हकूक़ का भी शऊर पैदा करती हैं, और वो इल्म के ज़रिए अपने हकूक़ की जंग बेहतर अंदाज में लड़ सकती हैं। एक तालीम याफ्ता औरत माशरती तौर पर अपने घर को बेहतर अंदाज में चला सकती है और घरेलू आमदनी और खर्च की बेहतरीन मनसूबाबंदी कर सकती है। घरेलू हालात नासाजगार होने की सूरत में पढ़ी लिखी औरत मुलाजमत करके घर के अखराजात में अपने खामद का हाथ बटा सकती है और अपने बच्चों की बेहतरीन मायार ज़िंदगी मुहैया कर सकती है अपने बच्चों को। औरतों की तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इस वक्त होता है जब हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका हल सिर्फ औरतों की तालीम ही से मिलता है। ख़वातीन की दरसगाहों में खातून असातिज़ा ही बच्चियों को पढ़ाती हैं। अगर हम औरतों को तालीम देकर उस्ताद ना बनाएं तो हमारी बच्चियों पर भी तालीम के दरवाजे बंद हो जाएं। औरतों की तालीम का बेहतरीन अंदाज इस वक्त होता है जब ख़वातीन बीमार होती हैं और उन्हें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में कोई खातून डॉक्टर ही उन्हें बता सकती है। ये अजीब मज़ाक का खेज़ बात है कि वो लोग जो ख़वातीन की आला तालीम के ख़िलाफ़ हैं, जब उनकी ख़वातीन बीमार होती हैं तो उनका मुतालबा होता है कि किसी खातून डॉक्टर से इलाज करवाएं। ये कहना बिल्कुल बजा है कि अगर कोई कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस कौम के ख़वातीन में शऊर पैदा ना होगा। आगे हमारे पास फिर से कुछ अशार आते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। आगे है तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो हज़ारों ख़वातीन नज़र आती हैं जिन्होंने तालीम हासिल की और दूसरों को भी इल्म से आरास्ता किया। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों की तालीम को इस कदर ज़रूरी ख्याल करते थे कि मीन्स के नबी करीम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी ये चीज़ जो है वो ज़रूरी ख्याल करते थे कि औरतों को तालीम दी जाए। क्या आप सल्लम ने हफ्ते में एक दिन औरतों की तालीम के लिए मखसूस कर रखा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़ूर सल्लम की ज़िंदगी का एक एक गोशा लोगों तक पहुँचाया। इस्लामी तारीख़ में तालीम याफ्ता ख़वातीन ने अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। चांद बीबी और मलका रज़िया सुल्ताना ने हिंदुस्तान की तारीख़ में आला कारनामे सर अंजाम दिए। अली बरादरान की वालिदा बी अम्मा ने अपने बेटों में हुर्रियत की शमा रोशन की। मोहतरमा फ़ातिमा जनाह ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया। गर्ज ये कि औरतों की तालीम से इनकार मुमकिन नहीं है। क्यों देखना ये है कि वो तालीम किन असलूब की हासिल हो जो इसके फ़राइज़ की अदायगी में इसकी मददगार और एक मुस्लिम माशरे में बेहतरीन तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए उसे तैयार कर सके। औरतों के लिए ऐसा शोबों को मुंतखब करना चाहिए जिनसे उनकी नसूनियत मजरूह ना हो और मर्द और औरत के आज़ादाना मेल जूल से माशरती बिगाड़ पैदा ना हो। औरतों का ऐसे शोबों का
औरतों को ऐसे पेशों को जो है वो मुंतखब करना चाहिए जैसे डॉक्टर या उस्ताद या इनके मिजाज के मुताबिक भी है और माशरे की ज़रूरत भी। मगरबी माशरे में औरत को इसके असल मकाम से हटा दिया गया है, लिहाजा ये पहलू भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि तालीम से औरतों को शम्मा महफिल ना बनाया जाए। आगे फिर से एक शेर आता है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम उसको जो है वो छोड़ देते हैं। उससे आगे आता है कि ये माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, इसी वजह से इंसान नूर के सांचे में ढलता है। इस्लाम की निगाह में तालीम और वो इल्म वो है जिसके ज़रिए इंसान अपने रब से आशना होता है, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर अमल पैरा हो, इस इस्लामी अकायद व आदाब से वाकफियत हासिल हो। लिहाजा औरतों को दुनियावी तालीम देने के साथ साथ दीनी तालीम देना भी ज़रूरी है। दीनी तालीम औरतों में बहादुरी, दियानतदारी और शर्म व हया के पहलू को उजागर करती है। दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ औरतों को अमूर खानादारी की तालीम दुनिया में भी हद ज़रूरी है। तालीम की जो बेहद क्या है, अमूर ख़ानादारी की तालीम दुनिया में भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर वो घरेलू ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आगे है कि गैर तालीम याफ्ता औरतें बेशुमार माशरती मसाइल का बायस बनती हैं, क्योंकि घरेलू कशमकश और अदम इत्मीनान की वजह से नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं, जिससे घरों में तलखियाँ पैदा होती हैं। गैर तालीम याफ्ता औरतें माशरे में ठोकरें खाती हैं और घरेलू सल्तनत का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम हो जाती हैं। तालीम नस्वां से मुतल्लिक़ तमाम पहलू का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा अख़ज़ करना मुश्किल नहीं है कि औरत का असल ज़ेवर तालीम है, क्योंकि ये तालीम सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी भी होनी चाहिए। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर गाड़ी का एक पहिया नाकार हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर मर्द तालीम हासिल करता है तो औरत का भी तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, ताकि घर का निज़ाम बेहतर अंदाज में चल सके। आगे फिर से हमारे पास एक शेर है, तो उसकी को जो है उसको भी हम स्किप कर देते हैं। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।